तो जैसा कि आप जानते होंगे कि पिछले वीडियो में हमने ब्लैक अगरबत्ती की क्वालिटी को किस तरीके से हमें पहचानना होता है उसके बारे में हमने बात की हुई थी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाइट और कलर अगरबत्ती की क्वालिटी को हम किस तरीके से पहचानेंगे कि उसमें कौन सा इंग्रेडिएंट और किस तरीके से वो यूज किए हुए हैं, और एक जो क्वालिटीज होती है ना उसको पहचानने का एक सही तरीका क्या होता है कि हम एक जो चीजें खरीदते हैं वो हम एक्चुअल में एक सही क्वालिटी का मटेरियल्स खरीदते हैं या फिर हम लोएस्ट क्वालिटी का जो चीजें हैं वो खरीद के ले आते हैं। लाने के बाद हमें प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, कुछ चीजें जो है होने लगती हैं, तो उसे हम किस तरीके से जो है पहचानेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे। टॉपिक में बात करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगरबत्ती बिजनेस से रिलेटेड ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन आपके लिए हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहेंगी। तो चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो ज्यादा समय खराब करते न हुए हम बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, और ये वीडियो आप पूरा जरूर देखिएगा। अगर बाय मिस्टेक आप कोई भी चीजें छोड़ते हैं तो आपको ये सारी चीजें जो है समझ में आने वाली नहीं है, तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। तो सबसे पहले आप टॉपिक पर बात करेंगे। तो जैसा कि सारी चीजें हमने रखी हुई हैं और एक छोटा सा मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा, एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा कि किस तरीके से हमें इसे चेक करना होता है। तो समझने की बात यह है कि कौन कौन से पाउडर्स में कौन कौन सी अगरबत्तियां बनती हैं। जैसे कि सॉडस्ट आप जानते होंगे तो ब्लैक अगरबत्ती के लिए यूज की जाती है। पाइन वुड ज्यादातर जो है लोग आजकल तो कलर अगरबत्तियां और व्हाइट अगरबत्ती भी पाइन वुड से बनाने लगे हैं, लेकिन उससे होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। और तीसरी चीज होती है वो हमारा T1 होता है। T1 से ज्यादातर लोग मैं कहूंगा तो व्हाइट अगरबत्ती, कलर अगरबत्ती T1 से ही बनाते हैं। और चौथी जो चीज है वो चाइना पाउडर होती है, उनसे भी कलर अगरबत्ती, व्हाइट अगरबत्ती बन जाती है। तो उसे हमें किस तरीके से चेक करना होता है? देखो, पाउडर्स अगरबत्ती को देखने से सारी चीजें पता नहीं लगेगी जब तक उसको आप कुछ चीजें जो एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखेंगे। तो उसी के लिए आज इस वीडियो में जो चीजें हैं, जो प्रोसेस है वो हम करने वाले हैं। तो पाउडर्स के बारे में मैंने बता दिया, सॉडस्ट होती है, पाइन डस्ट होती है, T1 डस्ट होती है, उसके बाद चाइना की जो है एक और क्वालिटी की डस्ट होती है। 4 कैटेगरी की जो है पाउडर्स होती हैं। अभी जो चीजें आप देख पा रहे होंगे, जो कलर स्टिक्स में रखा हुआ हूँ, व्हाइट अगरबत्ती, कलर अगरबत्ती, वो हमारी T1 से बनी हुई अगरबत्तियां हैं। क्योंकि T1 की जो अगरबत्तियां होती हैं वो काफी अच्छी क्वालिटी की होती है, और इसके जो फायदे हैं उसके बारे में बताऊंगा। जो अदर पाउडर्स में बनते हैं, जैसे सॉडस्ट में लोग बना देते हैं आजकल, क्योंकि मार्केट जैसा चल रहा है उसके हिसाब से आप जानते होंगे पाइन डस्ट से भी बना दिया जाता है, लेकिन वो परफ्यूमिंग और एक जो कलर अगरबत्तियां जो होती हैं वो क्वालिटीज के लिए सही नहीं होती हैं। तो उसको आप किस तरीके से चेक करोगे कि ये कौन से पाउडर का यूज करके बनाया गया होगा? तो सबसे पहले मैं स्टिक को रखता हूं, और इसके लिए मैंने कुछ चीजें रखी हुई है। ये ट्रे रख लिया है, एक ग्लास आपको दिख रहा होगा, और डीपी ऑयल रखा हुआ है। इसको हम एक्सपेरिमेंट करेंगे ऑयल के साथ में, डीपी ऑयल के साथ में, और एक प्रूफ आपको मिलेगा कि इसमें जो चीजें जो है चेंजेस जो आने वाली है वो आपको पता लगेगी। तो पहले हम स्टिक्स को अलग अलग जगह पे रख लेते हैं। तो अभी हमने 4 कैटेगरी की जो है अगरबत्ती रखी हुई है। एक हमारा व्हाइट है, और ब्लू स्टिक रखे हुए हैं कलर में, पिंक रखे हुए हैं, और एक हमारी जो है नॉर्मल जो सॉडस्ट से बनी हुई अगरबत्तियां होती हैं वो भी रखे हुए हैं, ताकि हम एक अच्छे तरीके से एक्सपेरिमेंट कर पाए। तो सबसे पहले ये ग्लास हम रखे हुए हैं, ट्रांसपेरेंट है, कुछ भी नहीं है इसमें, आप देख सकते हो, और इसमें डालते हैं हम डीपी ऑयल। तो ये हमने ढक्कन जो है खोल लिया, और इसमें लेते हैं डीपी का ऑयल। तो ये ऑयल हमने अच्छे तरीके से डाल ली है इसमें। और एक सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं, काफी सारे लोगों के ये क्वेश्चंस होते हैं कि जो हम अगरबत्तियां यूज करते हैं, कलर अगरबत्ती हो चाहे व्हाइट अगरबत्ती, तो वो सर हमारी काली पड़ जाती है, और काली क्यों पड़ती है उसके बारे में मैं अभी आपको एक्सपेरिमेंट करके बताने वाला हूं। जैसे कि ये हमारा ऑयल हो गया, अब इसमें से हम चाहे सबसे पहले हम डुबाते हैं व्हाइट अगरबत्ती को। तो ये हम डाल दिए इसमें व्हाइट में। तो ये देख सकते हो पूरी तरीके से तो डीप नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये ग्लास जो है छोटी है और स्टिक काफी बड़ी है। सो अभी जितना हो रहा है उतने में हम जो है जो चीजें वो करके मैं आपको दिखाता हूं। तो ये हो गई हमारी डिपिंग। अब इसमें से आपको क्या चीजें देखने को मिलेगी, तो अभी जैसे थोड़ा सा सूखने के लिए मैं टाइम नहीं दे सकता, लेकिन ये आप चाहे तो आप अपने घर में कर सकते हो। तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सर हमारी अगरबत्तियां काली हो जाती हैं। काला होने का रीजन मैं बताता हूं। अगर किसी तरीके से गलत तरीके का पाउडर यूज करके व्हाइट अगरबत्ती बनी होगी तो वो डेफिनेटली काली हो जाती है।
क्योंकि जो पाउडर की कैपेसिटी होती है, जैसे मान के चलो सॉडस्ट जो होती है, सॉडस्ट में एक ऐसा खास तरह का जो ट्रांसपेरेंट जो चीज़ें होती हैं जो कि ऑयल के लगने पर वो काली हो जाती है, तो ये सॉडस्ट या फिर और कोई डस्ट जो होती है उसमें ये प्रॉब्लम का इशू होता है। और दूसरी तरीके से आप देखोगे तो ये जो है T1 से बनी हुई है, तो इसमें कलर का कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। जितना होना चाहिए 10% उतना कलर का चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। तो अभी जो कलर है आप देख पा रहे होंगे, तो नीचे की तरफ आप देखोगे तो पूरी वाइट है, जैसा कि आप देखोगे तो नीचे आपको व्हाइट देखने को मिलेगी और ऊपर की तरफ आपको हल्का ब्राउननेस नजर आएगी, मतलब जो ब्राउन कलर होती है ना, हल्का भूरा जिसे हम बोलते हैं, तो उस तरीके के कलर जो है देखने को मिलेगी। तो ऐसा कब होता है? जब ये सही तरीके से पाउडर और सही इंग्रेडिएंट्स मिलके बना हुआ हो, तो इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेगी। ना ही इसमें कोई कालापन होगा और ना ही कुछ चीजें आपको देखने को मिलेगी। और ये जो चीजें हैं, जब तक ऑयल का कंटेंट इसमें रहेगा तब तक ये चीजें ऐसी रहेंगी। तो एक रीजन आपको मिल गया कि हमारी अगरबत्तियां काली क्यों हो जाती हैं। अब इसी बीच में मैं जो काली हो जाती हैं उसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो ये है हमारी सॉडस्ट, और सॉडस्ट में भी सॉडस्ट से बनी जो अगरबत्तियां हैं उसको भी हम डीप करके देखेंगे। काफ़ी सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न बनी होती है कि कौन कौन से पाउडर से मिलकर क्या क्या बनती हैं। लोग खरीदने को खरीद देते हैं, लेकिन उसको उन लोगों को जानकारियां नहीं हो पाती हैं। तो ये एक एक्सपेरिमेंट मैं करके दिखाता हूं कि सॉडस्ट में भी अगर हम डीपिंग करते हैं तो क्या रिजल्ट मिलता है। तो आप देखोगे तो मैंने पूरी तरीके से इसे डीप कर लिया है, और ऊपर का कलर आप देखोगे और नीचे का कलर देखोगे। जो चीज़ें मैं बताने की कोशिश कर रहा था, इसको देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगी। तो ये मैंने इसको भी डीप कर लिया। अब देखोगे तो आपको जो चीज़ें हैं वो क्लियर देखने को मिलेगी। जैसे कि मैंने वाइट में किया तो कलर का कुछ डिफरेंस, कुछ जो है चेंजेस देखने को मिले इसमें हमारी वाइट अगरबत्ती में। और सॉडस्ट से बनी अगरबत्तियों में क्या होती है वो देखोगे आप, तो ये पूरी तरीके से काली हो जाती है। इसका रीज़न ये है कि सॉडस्ट जो है वो ना कि ट्रांसपेरेंट कलर, ट्रांसपेरेंट पाउडर होती हैं, और किसी भी तरीके से ऑयल का कंटेंट पड़ने पर वो काली पड़ जाती है, जो कि एक पुअर क्वालिटी की पाउडर की पहचान होती है, जैसा कि आप जानते होंगे। और ज़्यादातर लोग जो है सॉडस्ट का यूज़ ब्लैक अगरबत्ती बनाने के लिए करते हैं, लेकिन कई लोग अभी के टाइम पे कलर अगरबत्ती बना के, सॉडस्ट से कलर अगरबत्ती बना के बेच रहे हैं। तो इससे क्या है, एक जो प्रॉब्लम्स होती है ना लोगों को, वो होने चालू हो गई है। तो ये रीज़न देखो, अब पूरी तरीके से ये काली पड़ गई है। तो ये होती है सॉडस्ट से बनी हुई अगरबत्तियों में ये प्रॉब्लम्स देखने को आपको मिलेगी। तो एक तरफ ये रख देते हैं। अब कुछ कुछ स्टिक जो है हम कलर अगरबत्ती में भी ट्राई कर लेते हैं। तो दोनों एक साथ हम डीप कर लेते हैं ताकि हमको अच्छे से समझ में आए। तो एक तरफ आप देखोगे तो ये स्टिक्स है, ब्लू है और पिंक हम रखे हुए हैं। अब इसको हम जो है डीप कर लेते हैं, और इसमें भी मैं आपको कुछ चीज़ें जो है बताने वाला हूँ। तो ये हमारी ये भी डीप हो चुकी है। अब इसमें आपको दो तीन चीज़ें मैं पास ला के थोड़ी आपको कोशिश करता हूँ बताने की। तो ये हमने डीप कर ली है। अब जहाँ तक जो चीज़ें आपको नज़र में आएंगी, तो आप देखोगे कि जो पिंक है वो लाइट पिंक हो गया है और जो ब्लू है वो लाइट ब्लू हो गया है। कारण ये है कि ऑयल का कंटेंट पड़ने की वजह से ये अपनी कलर को रिफ्लेक्ट कर गया है, मतलब ये थोड़ा सा चमकीला हो गया है और पहले से। तो इसका रीज़न ये है कि अगर ये कुछ अलग तरीके के जो सॉडस्ट हो या फिर और कोई पाउडर का यूज़ किया गया होता तो काली पड़ जाती। जैसा कि मैंने सॉडस्ट से अगरबत्ती को डीप करके आपको दिखाया तो पूरी तरीके से काली पड़ गई थी, लेकिन इसमें यही इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम्स होती हैं कि सर हम कलर अगरबत्ती लेके आते हैं लेकिन वो पूरी तरीके से परफ्यूम में डूबने के बाद काली हो जाती है। तो उसका प्रॉब्लम ये है कि वो सही तरीके से पाउडर का यूज़ करके बनाई गई नहीं है। और ये है T1 से मैंने बनाई हुई है, और T1 का ही यूज़ हम काफ़ी सालों से हम लोग कर रहे हैं। तो T1 में ऐसा कुछ इशू नहीं होता, और जिस कैटेगरी का भी आप ऑयल यूज़ करते हैं उसमें भी आपको ये कालीपन नज़र नहीं आएंगी। तो पिंक का जो कलर है थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हुआ है, क्योंकि ऑयल का कंटेंट पड़ने की वजह से थोड़ा सा कलर लाइट वेट में चले जाता है। तो पिंक आपको दिख रही होगी। उसके बाद जो ब्लू है वो ब्लू के जैसे आपको दिख रही होगी। ये सूखने पर थोड़ी सी लाइट और हो जाती है, क्योंकि अभी मैंने रिसेंट में अभी तुरंत करके आपको दिखाने की ज़रूरत पड़ रही है, इसकी वजह से आपको इस तरीके से दिख रही है।
तो फर्स्ट क्वालिटी होगी तो ये रीज़न आपको देखने को मिलेगा। अगर लोएस्ट क्वालिटी की पाउडर का यूज़ किया गया होगा तो पूरी तरीके से काली हो जाएगी। तो ये रीज़न आपको समझ में आ गया होगा। तो कुछ इस तरीके से जो है आपको चीज़ें जो है चेक कर लेनी चाहिए। अगर आप परचेस करते हो या फिर जैसा भी आप करते हो या फिर बनाते हो तो भी आपको इन मटेरियल्स का चेक कर लेनी चाहिए ताकि आपको समय में कोई प्रॉब्लम्स ना हो। तो इसके लिए आज का जो है एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था। और व्हाइट अगरबत्ती में देखो अभी कुछ टाइम हो चुके हैं, थोड़ा सा ऑयल सूख चुका है, तो अभी भी इसमें हल्का ब्राउननेस है, मतलब हल्का भूरापन आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक परफेक्ट व्हाइट अगरबत्ती की ये पहचान होती है। और इसी तरीके से ये चीज़ें होनी चाहिए, तभी ये अच्छी क्वालिटी की मानी जाती हैं। और सॉडस्ट को आप देखोगे तो ये पूरी तरीके से काली हो गई है। तो काली होने से आप समझ ही गए होंगे कि ये पुअर क्वालिटी की पाउडर का यूज़ करके इसे बनाया गया है। तो 2-3 चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और कुछ इस तरीके से ही आप कलर अगरबत्ती, व्हाइट अगरबत्ती को क्वालिटीज़ को पहचान सकते हो। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियोस अच्छी ज़रूर लगी होगी, कुछ सीखने को आपको ज़रूर मिला होगा। और मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक में, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।